ये हमारा शहर अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास है। इसकी खूबसूरत वादी में कैमूर की पहाड़ी और सानी नदी है। अफसोस की बात, हमें समाज के चंद लोग चलाना चाहते हैं। समाज के अच्छे लोग, मानिंद लोग गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ नगर पंचायत रोहतास में काफ़ी तादाद में पहुँचते हैं। शांति अमन कायम रखने के लिए यहाँ पर एक पहल की जाती है। नाम लिखा गया है, उसकी भावना कोई हमको नहीं लगता है कि कोई गलत भावना से वो नामकरण किया गया है। इसलिए को दोनों का नाम उसमें दिया नहीं देखिए सर, लेकिन उससे घटिया टिप्पणी सुन के ये बर्दाश्त कर लेना, ये भी बहुत बड़ा जिगर है। बहुत बड़ा है टॉलरेंस कितना, ये भी बहुत बड़ा जिगर है कि इतनी घटिया मानसिकता सुनते हुए हम रोटी खा रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है। एक महिला के बारे में गलत टिप्पणी करना, और वो गांव के मुख्य सीट पर बैठी हुई है, नगर पंचायत की फर्स्ट लेडी है, और उसके बारे में गलत टिप्पणी करना। हमको तो एक का बजाते वोट गिरा दिया गया है। जब बात हो रही है जब सोशल मीडिया पे आया, उसको आप लोग छानबीन कीजिए, अधिकारी लोग आप लोग देखिए क्यों आया, उस टाइम क्यों आया। हिंदू राष्ट्र बनाओ, अब फलाना बनाओ, ये कैसे आया। मेरा बेटा किया तो हम कसूरवार है ना, इसमें गौर कीजिए। वही चीज तो बोल रहे कि 4 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है, उसी मैटर पे हुआ है ना। हाँ बिल्कुल, हम लोग अपने में हम लोग तो नहीं सक्षम है चिन्हित करने में, तो आखिर तो यही चीज ना चिन्हित राशन के कह के जाते हैं कुछ, हम लोग करते हैं कुछ, अब बदनामी होती है प्रशासन की। अगले बार भी सब झंडा का मैसेज आया था, चाहे किसी चीज का पर्व त्योहार में हम लोग साथी से बैठते हैं, कोई भी चीज सरकारी बाजार में ऐसा चीज ना यूज हो जहाँ पे ये हो। बिल्कुल कॉलेज में है या हम सभी भी नॉलेज में, हम लोग भी सामने नहीं बोले तो हम पिछला दरवाजा से बता दें ना, उसको ढूंढने की जरूरत है। किसी तरह का प्रदर्शन कर रहा है जो आने वाला पर्व त्योहार हमारा कपार पर है, और एलिवे में त्योहार के मौसम में गर्म करने का माहौल बनाया जा रहा है। तो प्रसाद बैठे हम लोग बैठे हुए हैं, 3 दिन से ये मैटर था, लेकिन कोई भी एक आदमी क्या आके एसक्यूटिव सर को कोई अपना आपत्ति रखे नहीं, कहीं भी हम बोले, टेलीफोनिक बात भी हो रही थी, टेलीफोनिक बात था हवे में। हम बोले कि भाई अपना बात कहीं एक जगह जाकर रखिए, प्रशासनिक हल निकलेगा। कोई भी अगर समस्या होता तो समाधान उसका निकलेगा। सदर बात वो भी बहुत खराब है। वो एक बहुत है, महिला हैं, उच्च पद पर हैं और माँ हैं, तो वो भी निंदनीय है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि जो लिखा गया और उस पर जो लोगों ने कमेंट किया पहला बार, जैसे हरिश्चंद्र और क्या जो था, तो उस पर जो कमेंट किया गया, तो साइबर आप लोग पता लगा कि इंस्टाग्राम पर पहले किसने लिखा, कौन ग्रुप है। बस इस बात है कि जो बोर्ड के साथ हुआ, चेयरमैन के नाम के साथ है, क्या चेयरमैन सिर्फ एक समुदाय के बनी है? सब लोगों के लिए एक मिनट बेटा, अल्फाजी ने किसी भी क्षेत्र का नामकरण इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक रचनात्मक के स्थिति के बाद होती है। उसकी ये हर क्षेत्र का एक आधार होता है, नाम रखने का और नाम क्षेत्र करने का। मानसिकता को दर्शाना जो समाज में कोलाहल को खोल दे या समाज के हित को विफल कर दे, एक स्वार्थपूर्ण समाज को, विकसित समाज को एक ऐसी स्थिति में आके खड़ा कर दे जिस समाज के सौहार्द में एक तिनका बराबर भी कुछ नहीं हुआ है, और हम लोग आकर बैठ रहे हैं कि समाज का सौहार्द कैसे बचे। हाँ, परंतु महिला सशक्तिकरण के नाम पे रोहतास नगर पंचायत में प्रत्येक नागरिक के मान सम्मान के साथ एक प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिनिधित्व करके एक संवैधानिक पद पर बैठाया गया है, उनके विरोध में गलत टिप्पणी की गई है। और नगर पंचायत रोहतास के बोर्ड पे असामाजिक तत्वों के द्वारा असामाजिक शब्द का परिभाषित किया गया है, जिसकी घोर निंदा के साथ उचित कड़ी कार्रवाई होना उचित है।
इसलिए कि ऐसे लोग मात्र एक समाज में कोलाहल नहीं बनते हैं, बल्कि महिला के को अपमानित करते हैं। और ऐसे व्यक्ति का चिन्हित कैसे हो जिसका चरित्र महिला को सम्मान नहीं कर सकता, जो प्रतिनिधि को सम्मान नहीं कर सकता, जो समाज को आगे मार्गदर्शन करने वाले लोगों को का आदर नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के ऊपर कैसे क्या कार्रवाई किए जाए। धन्यवाद। कुछ लोग हैं सर, जानते हैं अपना लाइफ में आने के लिए कुछ करता है। कंक्लूजन पे कि ये नाम रखा जा सकता है, वो सर के पास ला करके देंगे। सर को अगर लगेगा कि वहाँ पे जा करके और लोगों से बात करने की आवश्यकता है तो वो भी किया जाएगा। इसका तो पूरा प्रक्रिया है, ये कोई कहीं हवा से सिर्फ एक रोहतास के लिए तो कोई प्रक्रिया बना नहीं है। पहले सर हम ये रिक्वेस्ट है आपसे, पहले हम लोग बैठे हैं, अगला जो गलती किया है उसको चिन्हित करके उसके ऊपर FIR कराना। हाँ, हो रहा है, वही मेन बात है। ठीक है सर, नंबर आ जाएगा ना, तो हम लोग उसको भी आपसे प्रकाशित करेंगे कि इस नंबर से केस को दर्ज कर लिया गया है। हाँ ठीक है, वो मैसेज जरूरी है जाना, प्राथमिकी दर्ज होने का मैसेज जाना जरूरी है, और वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। मैंने तो कल ही बोला था कि आप एक रिटर्न में दे दीजिए, हम नहीं भी हैं FIR हम करवा देते हैं। किसी पे गलत ये करना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना कतई भी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन एक बात और भी है कि अगर ये कार्रवाई हो जाने के बाद क्या मतलब ये जो हम लोग का सारा है सब चीज़ ठीक हो जाएगा, इसके बाद ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। आप सभी लोग इस बात को श्योर कर रहे हैं ना? सर अभी तक मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जो घटना घटी है यहाँ पे, अभी तक लगा क्या कि कुछ होने वाला है, कुछ होगा? ये तो सब्र का एक ऐसा सबूत पेश किया गया है प्रशासन के सामने। बिल्कुल शांति है, शांति के सामने आपके साथ में बैठा गया है। कोई भी ऐसा पूरे नगर पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई जो है इसके विरुद्ध में कोई कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मेरा ये कथन है कि ऐसा तो नहीं ना कि ये जो घटना जो हुआ है इसके पीछे किसी लोगों का कुछ और भी उद्देश्य था, वो तो आप पता करेंगे ना सर। किसी चीज का दूसरा जो है यहाँ पर वो प्रशासन का काम है। और इसमें इस बार अगर कार्रवाई कर दिया जाए तो इसके बावजूद भी कुछ जो है घटना दुर्घटना होते रहे, भविष्य में ऐसा घटना नहीं हो। इस बात लगाम जब आप छोड़ दीजिएगा तो यही होगा। लगाम जब आप छोड़ेंगे तो यही होगा। भविष्य में ऐसा नहीं हो, ये क्या पहले से ये प्लानिंग था कि भविष्य में ऐसा करेगा कोई? भविष्य में ऐसा नहीं हो, ये समझ के इस मामले को यहीं पर सब ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस वक्त मैं जनप्रतिनिधि तुराब नियाज़ी साहब के पास में मौजूद हूँ, और ये बहुत अहम मौजू पे मैं बात करने के लिए आया हूँ, जो कि इस वक्त हमारे नगर पंचायत रोहतास का और आसपास का कुछ फ़िज़ा बेहतर नहीं है। आप सोशल मीडिया पे इस वक्त नगर पंचायत रोहतास की खबरों को देख रहे होंगे। इस बात को लेकर काफ़ी लोगों में चर्चा है, और इस पे काफ़ी लोग अपनी अपनी राय और काफ़ी लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं भाई, शिकायतें भी कर रहे हैं। और उसमें एक मामला यहाँ तक बात हद तक बढ़ गई कि नगर पंचायत रोहतास में इस मौजू पे सारे प्रतिनिधि को, समाज सेवियों को बुलाकर यहाँ पे एक मीटिंग किया गया, बैठक किया गया। तो तुराब नियाज़ी साहब से पहला सवाल पूछते हैं कि नगर पंचायत रोहतास पे इतना बदला सा फ़िज़ा है, क्या कहिएगा? मौसम ऐसा बदला हुआ है, इसको क्या कहिएगा जो अभी इस वक्त हालात है? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत दुख की बात है, और दुख तब और ज़्यादा होता है कि जब आप किसी के लिए या किसी का परिवार समझ के आप कुछ कर रहे हों, और उस वक्त कुछ लोग अपनी घटिया मानसिकता को परोसते हुए आपको परिवार ना समझ के आपको हिंदू समझे, मुसलमान समझे, आपको अगड़ा समझे, पिछड़ा समझे, या फिर आपको किसी भी कैटेगरी में बांटें। स्वाभाविक रूप से नगर पंचायत रोहतास का विकास ये हमारी जिम्मेदारी और प्राथमिकता दोनों है, हम सब जीते हुए प्रतिनिधियों की, और हारे हुए प्रतिनिधियों का ये रहता है कि वो इस विकास कार्य में सहयोग करें। जहाँ सही हो वहाँ अप्रिशिएट करें, और जहाँ गलत हो वहाँ संवैधानिक तरीके से विरोध करें। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस लोकतांत्रिक देश में, दुनिया में हर चीज़ का, इस देश में हर चीज़ के समस्या का समाधान है। हमारे लिए न्यायपालिका है, हमारे लिए पदाधिकारीगण है, हमारे लिए संबंधित
जो भी उस समस्या का समाधान हेतु सरकार की तरफ से बैठाए गए पदाधिकारी हैं, ये तमामतर लोग हैं, तमामतर चीज़ें हैं। मगर दुर्भाग्य है इस बात का कि हर चीज़ को नफ़रत का रंग दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस वक्त नगर पंचायत रोहतास की सरहदों पर तुरंत द्वार का प्रस्ताव लाया गया सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड की बैठक में, तो उस वक्त माननीय पार्षदगण, माननीय उप मुख्य पार्षद महोदय एवं मुख्य पार्षद महोदय के सुझाव अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आप इस काम को ऐसे ऐसे तरीके से करें। हर काम की एक नवैयत है, प्राथमिकता के आधार पर उस काम को दिया जा रहा है, किया जा रहा है। जहाँ नली गली ज़रूरी है उसमें काम लग चुके हैं, काम हो रहा है। हाई मास्क लाइट की व्यवस्था थी, तो हाई मास्क लाइट के 3 हम लोगों ने ख़रीदा। तो 3 में हम लोगों ने सबसे पहले एक गायत्री मोड़ गायत्री मंदिर के पास दिया, उसके बाद शिव मंदिर उचैला और तीसरा एक चौरंगी पर दिया, ताकि किसी भी तरीके से आम जनमानस को या सभी जात सभी धर्म के लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके, नगर वासियों को फ़ायदा पहुंच सके। तोरण द्वार पे जहाँ तक है तो ये बोर्ड का प्रस्ताव था कि उस पर गेट पर, चूँकि सरकार की अपनी एक गाइडलाइन होती है, एक प्रोसीजर होता है, तो सरकार के तरफ से ही चीज़ें होती हैं कि जहाँ भी इस तरह के कोई महापुरुष हों या कोई बड़े पीर हों, कोई महाराज हों, कोई बाबा हों, कोई इस तरह के आस्था की जगह हो, उसको इंडिकेट करते हुए किया जाए। तो निश्चित रूप से इसी संदर्भ में और इस सोच के साथ कि हमारी एकता बनी रहेगी और जो मेरा ख्वाब है उसको, हमने जो ख्वाब देखा है उसको एक गुलदस्ते में सभी फूल को पिरोना, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ रखना, तो उसी के साथ उसी के तहत सरकारी गाइडलाइंस के अलावा, चूँकि नगर आवास विभाग का गाइडलाइन तय होता है, वहाँ से बोर्ड के लिए चीज़ें की जाती है, जिला के गोपनीय शाखा से उसको भेजा जाता है। तो इन तमामतर प्रक्रिया के बाद कोई चीज़ बनती है, पहले माननीय सदस्यों का सुझाव होता है, तो सबके सुझाव और सबके जांच के बाद जब ये बोर्ड लगा तो उस पर लिखा हुआ था कि राजा रोहितेश्वर एवं राजा अकबर की धरती पर आपका स्वागत है। बस सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी ठीक है, चूँकि राजा रोहितेश्वर और राजा रोहित के, चूँकि रोहितेश्वर की नगरी कही जाती है, भगवान शिव की निस्बत से इसे रोहितेश्वर कहा जाता है, राजा रोहित के भगवान की धरती। और चूँकि ये शासनकाल, जहाँ सवाल आता है अकबर का, तो कुछ ही अब आप इतिहास की बात चूँकि हम कर रहे थे तो ये जानना और ये बताना ज़रूरी है। देखिए, रही बात जहाँ तक इतिहास की, तो 1558 ईस्वी में अकबर के सेनापति और राज्यपाल राजा मान सिंह के ने रोहतास पर शासन किया, कमान दी गई। राज्य किसका था? राजा अकबर का। यहाँ पे सिपासलार के रूप में, कमान लेने के रूप में मान सिंह थे। तो इस निस्बत से इस मौजा का नाम अकबरपुर पड़ा और राजा रोहित के निस्बत से इस पूरे जिला का नाम रोहतास पड़ा। रोहतास प्रखंड है, रोहतास नगर पंचायत है और मौजा अकबरपुर पूर्व में पंचायत हुआ करता था, उसका है। इस समीकरण को आधिकारिक रूप से साधते हुए सबके सूझबूझ और बातचीत के बाद, संयुक्त रूप से फैसला लेने के बाद एक ये पारित किया गया कि ठीक है, चूँकि बड़ा नाम राजा रोहित का इस किला से निस्बत है और पर्यटन में बढ़ावा मिलता है और उसके बाद अकबर का नाम है, तो दोनों को साधते हुए, दोनों के कार्यकाल को और राज्य को साधते हुए, कई स्टेटस और कई जगह पे हमने भी देखा है कि यहाँ था, पैदा हुआ, वहाँ मर गया। नरेंद्र मोदी गुजरात में पैदा हुए हैं, प्रधानमंत्री वो दिल्ली के हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री ही रहते हैं, वो दिल्ली में है। कहा जाता है कि देश में मोदी की सरकार है, कहा जाता है ना, चाहे कोई कहीं किसी राज्य में मुख्यमंत्री हो। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? तो मोदी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? तो योगी की सरकार है। तो यही हाल अकबर और राजा मान सिंह का था। बहरहाल फिर भी अगर आपको तकलीफ थी तो हमने कहा कि उसका संवैधानिक तरीका हो सकता था, इसको नफरत की आग में झोंकने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरीके से आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे बच्चे 16 साल 14 साल 15 साल और 20 साल के बच्चों को मुसीबत में डाला, नफरत सिखा के, नफरत बढ़ा के, उन्होंने इंस्टा पे, फेसबुक पे और कहीं कहीं सोशल मीडिया पे उसको प्रचालित करना शुरू कर दिया। हम सबसे पहले तो अपने सभी समाज के सभी साथियों, उन साथियों का धन्यवाद अदा करते हैं कि जो इस तरह की घटिया मानसिकता के लोगों का जवाब नहीं दे रहे हैं और धैर्य रख के वो शांत हैं। ये उनका बड़प्पन है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो बिल्कुल खामोश हैं और उनकी खामोशी इस लोकतंत्र को, सामाजिक एकता को, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए एक लोहा की तरह, मजबूत ताकत की तरह हमारे वो काम आ रहे हैं। बाकी चंद लोग जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उनका चेहरा भी उजागर हो चुका है, दुनिया देख चुकी है। हम स्थानीय प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करें। इस पूरे प्रकरण के बीच एक जो सबसे घटिया चीज़ हुई वो ये हुई कि यहाँ पे रमक शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, रमको शहीद जिसको कहते हैं, वहाँ पे नगर पंचायत की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया था जो वार्ड संख्या 1 में पड़ता है।
उसके बोर्ड को ध्वस्त कर देना, उसके बाद उसको अपमानित करना, वहाँ पे पैर रखना, उसको गंदा करना, बोर्ड को तोड़ देना, और एक नहीं 3-3 बार इसके प्रयास हुआ। तो ये बेहद निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। किसी भी धर्म स्थल का अपना सम्मान होता है, उस बोर्ड को डैमेज किया। बोर्ड को डैमेज करने के साथ साथ नगर पंचायत रोहतास की बेटी, नगर पंचायत रोहतास की बहन और नगर पंचायत रोहतास की माँ, माननीय मुख्य पार्षद श्रीमती सुंबुल आरा जी के नाम के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, जो भी घटिया सोच के साथ, वो दुनिया को पता है। ये अशोभनीय है कि हम उस बात को आपके चैनल पे कहें। वो ना कि वो मेरी केवल माँ है, बल्कि वो पूरे नगर पंचायत की माँ है। और हम शुक्र अदा करते हैं उन तमाम तर साथियों का जो भी कल शांति समिति के बैठक में नगर पंचायत कार्यालय आया, और वो तमाम लोग जिन्होंने जिस माध्यम से भी निंदा की, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से की। वैचारिक विरोध होना चाहिए। कुछ लोगों ने हमारा विरोध किया, वैचारिक विरोध किया। मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। जब तक मतभेद था वो हमारे खिलाफ रहे, जहाँ मनभेद का सवाल आया वो हमारे साथ आके खड़े हो गए। नहीं, लोग तो ये भी कहे कि ये हमारी माँ सम्मान है, वो हमारी भाभी हैं। लोग रिश्ते का भी यहाँ तमाम तर लोगों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है, इसलिए कि वो सम्मान के यकीनन काबिल हैं। वो लोग समाज में वायलेंस नहीं चाहते हैं, एकता चाहते हैं। तो माननीय मुख्य पार्षद और माननीय उप मुख्य पार्षद के नाम के साथ सिर्फ इसलिए आप उनको नफरत परोसिए कि वो मुसलमान हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ये लोकतंत्र है। यहाँ कोई पद पर हिंदू या मुसलमान नहीं होता है, कोई ज़ात नहीं होती है, बल्कि एक व्यक्ति होता है जो सबका होता है। सब हमारे हैं, हम सबके हैं। हम तो पूरे घटनाक्रम के बाद कल स्थानीय शांति समिति की बैठक हुई। आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार यहाँ सारे लोग आए, सारे पदाधिकारी और आम जनमानस जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। सब लोगों ने बात किया कि बात ख़त्म हो गई। उसके बाद कुछ अखबार ने अपनी घटिया मानसिकता को परोसा है, तो उसके लिए माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खुला है, वहाँ हम जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। और कुछ बच्चे अभी भी व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टा और फेसबुक और तरह तरह से कुछ ऐसा भड़काऊ पोस्ट लगा रहे हैं जिससे समाज में द्वेष पैदा हो सकता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि पर्व का सीज़न शुरू हो गया है। इस पर्व के सीज़न में हर कीमत पर, हर हाल में ऐसे लोगों को पहले चिन्हित कर लिया जाए ताकि कार्रवाई हो तो केवल उन पर हो, बाकी पर्व के पूरे मुआशरे पे किसी को फ़र्क नहीं पड़े। हम हिंदू मुस्लिम एकता के साथ नगर पंचायत में हर कीमत पर शांति चाहते हैं।